Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nurses Classes. आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है माइलस्टोन। माइलस्टोन बेसिकली क्या होते हैं? जब एक बेबी डिलीवर करता है उसके कुछ समय बाद वो एक्टिविटी शुरू करने लगता है, ठीक है। तो कौन से मंथ में या किस एज में बच्चा क्या क्या नॉर्मली कर सकता है या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम आज ये टॉपिक डील करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि किस एज में किस मंथ में बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करनी शुरू कर देता है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन्स क्या होता है। तो डेवलपिंग माइलस्टोन्स होते हैं कि एक्टिविटीज अलग अलग मंथ में अलग अलग एज में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेड होल्डिंग की, यानी कि एक बच्चा है जो कुछ समय पहले वो डिलीवर हुआ है और वो किस समय पे अपना हेड होल्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अप टू हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो बच्चा 6 वीक पर हेड होल्डिंग शुरू कर देता है हॉरिजॉन्टल लाइन तक। अबव हॉरिजॉन्टल लाइन 12 वीक पे देखा जाता है। कंप्लीट हेड कंट्रोल 3 मंथ्स पे, यानी कि जो बच्चा है वो कंप्लीटली हेड होल्डिंग कब शुरू करता है? 3 महीने पे। अगर नहीं कर पाता है हेड होल्डिंग 3 मंथ्स तक तो हम उसको एक नाम देंगे, वो एक कंडीशन बन जाती है, दैट इज हेड लैक, ठीक है। हम क्या नाम देंगे उस कंडीशन को? हेड लैक। नेक्स्ट इज सोशल स्माइल। सोशल स्माइल क्या कि जो बच्चा है वो सराउंडिंग में उसके जितने भी लोग प्रेजेंट है, उसके रिलेटिव्स या उसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उन सबको देख के वो कब सोशल स्माइल जो है स्टार्ट करता है। तो हम देखते हैं वो होता है एट 2 मंथ्स। 2 महीने के टाइम पर सोशल स्माइल बच्चे में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें कि बच्चा कब विद सपोर्ट बैठना शुरू करता है तो दैट इज 5 मंथ्स। 5 महीने के टाइम पे देखने को मिलता है कि बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू, विद सहारा मतलब विद सपोर्ट शुरू करता है बैठना। अगर हम बात करें विदाउट सपोर्ट तो 8 मंथ पे हमें देखने को मिलता है। स्टैंडिंग विद सपोर्ट अगर बात की जाए कि सहारा लेकर बच्चा कब खड़ा हो सकता है तो 9 मंथ, एट 9 मंथ, ओके। स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट अगर हम बात करते हैं कि विदाउट सपोर्ट कब खड़े हो जाना शुरू करता है तो दैट इज 12 मंथ, यानी कि एट 1 ईयर हमको देखने को मिलता है कि बच्चा विदाउट सपोर्ट जो है खड़ा हो जाता है। वॉक विद सपोर्ट एट 12 मंथ, सेम 1 साल के दौरान या 1 साल के टाइम पे बच्चा जो है विद सपोर्ट चलना शुरू कर देता है। वॉक विदाउट सपोर्ट एट 13 टू 15 मंथ, ये मेजर जो माना जाता है वो 15 महीने माना जाता है कि विदाउट सपोर्ट बच्चा चलता है 15 मंथ पे। कैन रन 18 मंथ पे, भागना शुरू करता है 18 महीने की एज में। नेक्स्ट इज कि बच्चा कब स्टेयर्स चढ़ सकता है, यानी कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकता है एट 2 ईयर। नेक्स्ट इज मूव डाउन टू स्टेयर्स, कब नीचे उतर के आ सकता है तो एट 4 ईयर्स। राइडिंग ट्राईसाइकिल, कब वो बाइसिकल जो 3 ट्राईसाइकिल है बच्चों वाली जो साइकिल होती है कब राइड कर सकता है तो दैट इज 3 ईयर। नेक्स्ट इज मूविंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द माउथ, तो वो करता है 6 मंथ पे, मतलब 6 महीने का बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक उसके हाथ में कुछ दे दिया हमने, पेन या पेंसिल या कुछ भी जो उसका टॉय है, तो वो अपने मुंह की तरफ ले जाना शुरू कर देता है एट 6 मंथ। नेक्स्ट इज ड्रिंक द मिल्क विद होल्डिंग कप एट 15 मंथ,
यानी वो एक कप को पकड़ के पीना शुरू कर देता है, लाइक पानी या दूध कुछ भी शुरू करता है एट 15 मंथ। फीडिंग विद स्पून कब? 18 मंथ पे देखने को मिलता है कि बच्चा जो है स्पून से खाना शुरू कर देता है। टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है 18 मंथ पे, लाइक उसको समझाया जाता है या उसको बताया जाता है कि टॉयलेट कैसे हमें कंट्रोल करना है या बताना है जब उसको क्या होए, टॉयलेट आने जैसा हो। तो ये हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है एट 18 मंथ। नेक्स्ट इज कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड। कब वो दोनों हाथ से ऑब्जेक्ट पकड़ना शुरू कर देता है? एट 4 मंथ, एट 14 मंथ। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रूड ग्रैस्प, होल्ड द ऑब्जेक्ट विद अल्नर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, दिस इज हैंड। ठीक है, तो अल्नर एस्पेक्ट ऑफ हैंड से वो कब ग्रैस्प करना शुरू करता है ऑब्जेक्ट? दैट इज 5 to 6 मंथ। अब पिंसर ग्रैस्प, पिंसर ग्रैस्प क्या होता है? होल्ड द ऑब्जेक्ट विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर और रेडियल एस्पेक्ट, तो वो हमें देखने को मिलता है 9 मंथ्स में। ठीक है। अब रोल डाउन इन बेड, यानी कि बच्चा रोल डाउन बेड में कब होता है? 4 से 6 महीने में बच्चा जो है रोल होना शुरू हो जाता है बेड पे। नेक्स्ट इज क्रीपिंग, क्रीपिंग हमारा देखने को मिलता है 8 मंथ पे। और क्राउलिंग, क्राउलिंग इज धरती पे वो चलता है अपने घुटने और हाथ की हेल्प से, दैट इज एट 10 मंथ, वो देखने को मिलता है 10 महीने पे। ठीक है। कैन कंट्रोल द बाउल एंड ब्लैडर, 2 ईयर पे जो है वो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, लाइक अगर उसको टॉयलेट लगी है तो वो कंट्रोल करेगा एट द एज ऑफ 2 ईयर। हाँ। नेक्स्ट इज कैन अनड्रेस सेल्फ, यानी कि अपने आप को वो कब अनड्रेस कर सकता है, कपड़े निकालना कब सीख जाता है बच्चा? एट 2 ईयर। कैन ड्रेस सेल्फ, खुद से कपड़े कब पहन सकता है? 3 ईयर। स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 मंथ पे देखने को मिलती है, लाइक अब कोई बच्चा हमारे घर, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको देखने बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है ये वो डरेगा या फिर वो रोएगा अनजान लोगों को देख के, तो वो देखने को मिलता है हमें 6 मंथ पे। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज मदर, यानी कि वो अपनी मम्मी को कब पहचानना सीख जाता है कि ये मेरी मदर है। एक बॉन्ड बनना कब स्टार्ट हो जाता है? वो हो जाता है 3 to 4 मंथ्स में। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि वो बोलना कब सीखता है, तो को वर्ड्स वो शुरू कर देता है 3 मंथ्स में बोलना। ठीक है। लाफ लाउडली, यानी कि हंसने लगता है थोड़ी आवाज करके 4 मंथ में। नेक्स्ट इज मोनोसिलेबस वर्ड, यानी कि वो पा मा ना करके जो वर्ड स्टार्ट करता है बोलना, वो करता है 6 मंथ्स के अंदर। और बाय सिलेबस वर्ड, यानी कि पापा मामा नाना, ठीक है, ये स्टार्ट कर देता है कब? 9 मंथ पे। 2 to 3 वर्ड्स विद मीनिंग, यानी कि वो बोलना शुरू करता है 2 या 3 वर्ड स्टार्ट करता है बोलना जिसका हम मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट कर देता है 1 ईयर के अंदर, यानी कि 1 ईयर की एज में। सिंपल सेंटेंस कब बोलता है? 2 ईयर में। आस्क क्वेश्चन, कब वो क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देता है, लाइक उसके अगर मन में कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हमसे पूछना स्टार्ट करेगा एट 3 ईयर्स में। नेक्स्ट इज टेल स्टोरीज, कब वो अपने आप से खुद से कोई भी बात बताना या फिर स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर सकता है, दैट इज 4 ईयर पे। रिकॉग्नाइज जेंडर, यानी कि वो ये लड़का है ये लड़की है ये सब जानना कब सीख सकता है, या मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, ऐसा 3 ईयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें कि 5 मंथ पे यूनिडेक्स्ट्रस रीच, रीचिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट विद 1 हैंड एंड ट्रांसफर, यानी कि 5 महीने पे ये देखने को मिलता है कि जो बच्चा है वो किसी एक हाथ से एक किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचना शुरू करता है और उसको ट्रांसफर
कर सकता है, ठीक है। 9th मंथ पे हमें देखने को मिलता है इमेच्योर पिंसर ग्रास्प प्रॉब्स विद 4 फिंगर, लाइक 4 फिंगर की हेल्प से वो ग्रास्प करना ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है। 12 मंथ पे हमारा पिंसर ग्रास्प मैच्योर हो जाता है। 15 मंथ पे इमिटेट्स स्क्रिबलिंग टू टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स, यानी कि अगर हम देखें तो वो 2 ब्लॉक्स का टावर बनाना शुरू कर देता है एट द मंथ ऑफ 15, ठीक है। 18 मंथ पे देखने को मिलता है स्क्रिबल्स टावर ऑफ 3 ब्लॉक्स, यानी कि 18 मंथ्स पे वो 3 ब्लॉक का टावर बनाना शुरू कर देता है अपने टॉयज से। 2 ईयर पे अगर हम देखें टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स का वो बना देता है वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक, यानी कि वर्टिकल और सर्कुलर चीजें भी वो बनानी शुरू कर देता है। 3 ईयर्स में देखते हैं टावर ऑफ 9 ब्लॉक्स कॉपीज सर्कल, यानी कि वो टावर बनाना शुरू कर देता है 3 ब्लॉक्स का और सर्कल बनाना भी सीख जाता है, यानी शुरू कर देता है। 4 ईयर पे अगर हम देखते हैं कॉपीज क्रॉस बनाना सीख जाता है और ब्रिज विद ब्लॉक्स, यानी कि बहुत सारे ब्रिज मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स का जो है एक ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देता है। दैट इज 4 ईयर पे देखने को मिलता है। 5 ईयर पे अगर हम देखें तो कॉपी करना शुरू कर देता है ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देता है एट द एज ऑफ 5 ईयर। इन बॉयज अगर हम प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है, ये हमारे बच्चों की एक्टिविटीज हमने देखी है कि कौन से मंथ में बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, कब वो सर्कल बनाता है, कब वो ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करता है, कौन से मंथ में 9 ब्लॉक का जो है टावर बनाता है, ठीक है। अब हमारी बात आती है प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कौन सी एज में देखने को मिलती है और कौन सा साइन होता है अलग जेंडर में, लाइक बॉयज में क्या होता है और गर्ल्स में क्या होता है, ठीक है। तो इन बॉयज फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनका एनलार्जमेंट देखने को मिलता है बॉयज में, तो दैट इज द साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। इन गर्ल्स प्यूबर्टी स्टार्ट्स विद ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड कॉल्ड थैलार्की बिटवीन 8 to 13 ईयर्स। तो गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट बर्ड का एनलार्जमेंट होता है और उस एक टर्मिनोलॉजी दी गई है दैट इज थैलार्की। तो थैलार्की क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स इन गर्ल्स, ठीक है, और जो कि देखने को मिलता है 8 to 13 ईयर के अंदर लड़कियों में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे इस टॉपिक में। होप कि आप सभी को सारे माइलस्टोन्स सब कुछ क्लियर हो गए होंगे और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइलस्टोन पीडियाट्रिक नर्सिंग का। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स या क्वेश्चन, सब कुछ हमारे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।